फ्रेंड्स सिंपल पेंडुलम पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिंपल पेंडुलम जिस तरह के हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास जो मोशन इसकी होती है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम है क्या कह रहा है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। जो पेंडुलम की लेंथ है, लेंथ देखिए ये होती है, आप इस पेंडुलम को देखिए फिगर में, जो इसका अपर पॉइंट है जहां से हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है, देखिए ये आपको हुक नजर आ रहा है। इस हुक के जरिए, इस कुंडी के जरिए हमने जो स्ट्रिंग सस्पेंड किया हुआ है, जो तार हमने सस्पेंड किया हुआ है, देखिए यहां से शुरू होता है। सो यहां से इसकी लेंथ स्टार्ट होती है और नीचे देखें, नीचे आप आ जाए, सो इसका जो लोअर पार्ट है इस स्ट्रिंग का, उसके साथ हमने एक राउंड बॉडी अटैच की है। ये जिस तरह बाल की तरह आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं बॉब। बॉब। अब लेंथ आपने कहां से कहां तक लेनी है? लेंथ आपने लेनी है इस एंड से लेकर, जहां से तार जो है आपने सस्पेंड किया हुआ है, इस एंड से लेकर इस बॉब के सेंटर तक। देखिए बॉब का जो सेंटर है वो ये है, तो आपने इसके सेंटर तक जो है वो डिस्टेंस लेनी है। ये हमारे पास आ जाती है टोटल, जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ आ जाती है। इसका मतलब ये है कि इस सेंटर से लेकर इस एंड तक जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो कितना है, वो है 1.6 मीटर। सो यहाँ पर हम इसको देखें, फर्स्ट डेटा फॉर्म में लिखेंगे। लेंथ हमें गिवन है, लेंथ डेटा में जो चीजें आपको गिवन हो पहले वो लिखें। लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ 1.6 मीटर्स, ये हम लिख चुके हैं। और कह रहे हैं कि जो g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टेक g इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। g को आपने कितनी लेनी है? इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें g की, तो वो हमारे पास है 9.8, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब 9.8 को हम हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तकरीबन ये 10 के इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम में आपको बताया गया है कि जी की वैल्यू आप कितना ले लें, 10। और अगर आपको कहीं पर नहीं बताया गया है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं 9.8। अगर आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना चाहते हैं, यानी बहुत नियर जो हमारे पास एक्चुअल आंसर होता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि 9.8 पुट कर ले। लेकिन अगर हम 10 पुट कर ले तो ये हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, यानी वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम में आपको बताया गया हो कि 10 यूज कर लें, सो आप 10 यूज कर सकते हैं। सो जी की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, जो हमें प्रॉब्लम में गिवन है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। आपने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, या सिंपली हम इसको पीरियड कहते हैं। अब वन वाइब्रेशन का मतलब क्या है? अब फिगर की तरफ आप आ जाए, हमने सिंपल पेंडुलम दिखाया हुआ है। अब देखें, अगर ये एट रेस्ट हो तो ये बॉल यहां पर होगा, ये बॉब जो राउंड बॉडी है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको या लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, जिस तरफ भी आप चाहें आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। सपोज हम इसको फर्स्ट राइट की तरफ डिस्प्लेस कर लेते हैं। यहां पर देखें, ये बॉल हम यहां पर ले आए हैं, बॉब जो है। अब इसको आप पॉइंट सी का नाम दे दें। ये पहले है हमारे पास पॉइंट बी, इसको हमने नाम दिया पॉइंट सी। पॉइंट सी से आप इसको रिलीज कर दे, छोड़े, तो देखिए ये बॉब इस तरह मूव करेगा यूं, और इनर्शिया की वजह से ये इतना ही डिस्प्लेसमेंट इस जानिब कवर करेगा, ए पॉइंट पर आ जाएगा। ये है पॉइंट ए। अब देखिए पॉइंट ए से ही वापस ये बॉब आएगा, जब वापस आएगा, वापस सी पर आ जाए, तो हम कहेंगे कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। यानी पॉइंट सी से स्टार्ट हो गया, पॉइंट ए तक चला गया, और वापस जब सी तक आ जाए, यानी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। तो हमने वो टाइम फाइंड करना है कि जब ये सी से स्टार्ट हो जाए, ए तक चला जाए और वापस सी तक आ जाए, तो ये कितना टाइम लेगा, वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, वो हम फर्स्ट लिखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, आप देख रहे हैं कि वो हमारे पास इक्वल होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G। ये इसका फार्मूला है। और अब अगर आप देखें, इसमें हमारे पास 2 और पाई जो है वो दोनों कांस्टेंट है, यानी उनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। और जिन चीजों की वैल्यू चेंज हो रही होती है वो हमारे पास है L और G।
लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस के करीब देंगे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे, बहुत ज्यादा हाइट पर जाएंगे, तो फिर वहां पर जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, वहां पर जी की वैल्यू कम होगी, और लेंथ भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो फर्स्ट तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि जो रिजल्ट है वो हमें क्या शो कर रहा है। सो देखें, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर लें, सो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज आप पुट कर लें 2, और इसी तरह पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 3.1416 इंटू स्क्वायर रूट पुट कर लें, और स्क्वायर रूट के अंदर एल की वैल्यू है 1.6 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमें गिवन है वो है 10। अब देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 2 और पाई की वैल्यू को हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास है कैलकुलेटर, हम इसको इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। क्या हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.2832, 6.2832, ये इन दोनों की वैल्यू आ गई। और इसी तरह अगर आप 1.6 डिवाइड कर ले 10 पर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.6 को डिवाइड कर ले 10 पर कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.16, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, इसका स्क्वायर रूट ले लें आप 0.16 का, सो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेके 0.16 और इसका स्क्वायर रूट का जो साइन है वो क्लिक कर लें, सो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका 0.4, यानी ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने 0.4 दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि 0.4 जो है वो सिर्फ इसका स्क्वायर रूट आ गया। सो अगर हम ये वैल्यूज पुट कर ले, सो हमारे पास आ जाएगा 6.2832 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 0.4 से क्या मल्टीप्लाई करना है, 6.2832, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर आ जाएगा 2.51, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि आंसर हमारे पास आएगा, टाइम पीरियड जो है इसका वो आएगा 2.5 सेकेंड्स। ये इसका टाइम पीरियड आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पेंडुलम हमने यूज किया हुआ है, ये एक वाइब्रेशन 2.5 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। यानी अगर आप इसको इस पोजीशन से या इससे छोड़े, फॉर एग्जांपल हम ए की बात कर दें, तो ए से इसको छोड़े, ए से इसको रिलीज कर दें, जब आप इसको ए से रिलीज करेंगे तो ये पेंडुलम जाएगा सी की तरफ, और जब सी से वापस आएगा ए की तरफ तो कितना टाइम लेगा, 2.5 सेकंड्स। अब देखिए, इसके फॉर्मूले पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ की तो बात इजी है कि अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे देखे तो फिर जो है लॉन्गर डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना वो टाइम ज्यादा लेगा। ये तो इजी बात है, जितना आप लेंथ बढ़ाएंगे उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम होगा। लेकिन जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखे, स्क्वायर रूट के अंदर है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के लिए, लीनियरली नहीं है, 1/2 इसके ऊपर पावर आएगा स्क्वायर रूट का, लेकिन जो रिलेशन है इसका वो है इनवर्स। तो इसका मतलब ये है कि जितने आप हाइट पे जाएंगे उतनी अगर जी कम हो गई वहां पर, तो टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप बहुत ज्यादा अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर चले गए जहां पर जी की वैल्यू बहुत कम है, यानी जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस अर्थ का उसके ऊपर वो कम है, उसका इफेक्ट कम है, तो फिर देखिए वहां पर क्या होगा, जब इफेक्ट कम होगा अर्थ का, तो अगर आप यहां से इस बॉब को छोड़ते देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, क्योंकि ये बॉब तब ये तेजी के साथ आएगा जब अर्थ के करीब हो और अर्थ इसके ऊपर जो है वो स्ट्रांग फोर्स अप्लाई कर रहा हो, तब ये जो है बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ऊपर चले जाए स्पेस में, वहां पर ग्रेविटी वीक हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये बॉब आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आएगा, और जितना आहिस्ता आहिस्ते से आएगा इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा टाइम लेगा, और जितना ज्यादा टाइम लेगा तो इसका मतलब ये कि टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो मतलब ये है कि जितने हमारे पास जी की वैल्यू कम होगी अगर हम ऊपर जाएं या मून के ऊपर जाए, तो देखिए मून के ऊपर भी जी की वैल्यू कम होती है, तो वहां पर टाइम पीरियड जो है, इसी पेंडुलम को आप वहां पर ले जाएं मून के ऊपर, तो वहां पर वो ज्यादा टाइम लेगा। यानी अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर अगर आप सेम टाइम पीरियड भी सेम पेंडुलम यूज कर ले तो दोनों के टाइम पीरियड में फर्क होगा, क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू डिफरेंट है।